सो कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे से होंगे। जैसा कि आज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था, आशा करता हूँ आप लोगों ने बहुत अच्छे से ट्रेड किया होगा, कोशिश किया होगा लॉस ना करने की। बाकी प्रॉफिट देखिए, प्रॉफिट मार्केट के ऊपर है, आप कैसे ट्रेड लेते हैं कैसे ट्रेड नहीं लेते उसके ऊपर प्रॉफिट आपका डिपेंड करता है। ठीक है। सो फाइनली जैसा कि आज मार्केट, मैं जैसे आपको बताया कि आज मैं आपको वो चीज़ बताने वाला हूँ जो शायद ही इतनी गहराई से कोई बताता है। क्योंकि देखिए, बताने में क्यों हिचकिचाते हैं सब कि अगर उन्होंने इतने दिन सीखा है तो वो ये कोशिश करते हैं कि अगर मैं सारी चीज़ें पहले ही बता दिया तो फिर आप लोग लॉस कैसे करोगे, लॉस कैसे नहीं करोगे। ठीक है। और अगर आपने लॉस नहीं किया तो आपके आगे जो बैठा हुआ है वो प्रॉफिट कहाँ से करेगा। तो भैया जो प्रॉफिट कर रहा है इतने ज़्यादा तो हम नॉर्मल रिटेल ट्रेडर का ही तो पैसा वो लोग लेकर के जा रहे हैं। बात तो यहाँ पर चल रही है, तभी तो बोलते हैं ना कि 90% लोग जो हैं तो पैसा खोते हैं और 10% लोग पैसा कमाते हैं। ऐसा ही चल रहा है। तो पैसा तो हमारा ही लेकर के वो जा रहे हैं, ये कहानी है। तो क्यों नहीं बताते सारी चीज़ें, सच्चाई कहाँ पर क्यों छुपाते हैं, वो कुछ चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट ये करता हूँ कि अगर मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड चैनल में हमारे उसको अपना नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे हम कोई भी वीडियो बनाते हैं तो वो आपके पास तक पहुंचती रहे। ठीक है। और लाइक और कमेंट तो बनता ही है। तो यहाँ पर चलिए मैं आपको पहले निफ्टी में दिखाता हूँ कि निफ्टी ने आज कैसे ट्रेंड दिया, कैसे आज हम निफ्टी में हम लोगों ने ट्रेड किया, कैसे हमने अपने ग्रुप में यहाँ पर हमने ट्रेडिंग दिया था, कैसे हमारा टारगेट मिला और किस तरह से हम लोगों ने प्रॉफिट जनरेट किया। आप यहाँ पर अगर देखते हैं तो निफ्टी यहाँ पर खुलती है, ये 5 मिनट की कैंडल है। इस तरह से निफ्टी यहाँ पर फर्स्ट कैंडल यहाँ पर देखिए आप, मतलब देखिए अगर ये फर्स्ट 5 मिनट की अगर जो कैंडल है इस तरह से कुछ डोजी टाइप की बन जाती है तो इसमें पता है क्या होता है। सबसे पहला सोचने वाली बात ये होती है कि मतलब इस 5 मिनट में ही मार्केट जो है तो अपने आप को डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि मैं किधर जाऊं, ऊपर जाऊं या नीचे जाऊं। मार्केट गैप अप ही उतनी इतना ओपन हो गई कि वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि मैं क्या करूं। ठीक है। तो सेकंड कैंडल ने क्या किया, अब यहाँ पर जो सेकंड कैंडल थी उसने ब्रेक किया, क्योंकि उसको बुलाना था भाई, उसको बुलाना था ना, कॉल बायर को उसको बुलाना था। ठीक है। क्योंकि यहीं पर अगर फर्स्ट कैंडल से ही मार्केट गिरना शुरू हो जाती तो सबको पता चल जाता कि ठीक है अब मार्केट यहाँ से गिरेगी। तो उसने क्या किया कि 5 मिनट की उसने ग्रीन कैंडल बना दिया और जितने कॉल बायर थे उनको सबको बुला लिया। ठीक है, बुला लिया। अब बुलाने के बाद क्या होता है कि जनरली मान लीजिए अगर यहाँ पर ये इस जगह में कोई कॉल बाई करता है, इस जगह इसके ब्रेकआउट में, इस जगह कहीं, या इस जगह इस ब्रेकआउट में कहीं कॉल बाई करता है तो वो जनरली मोस्ट आप केस में स्टॉप लॉस इधर ही लगाता है इस कैंडल के लो में। ठीक है। तो कॉल बायर को बुला लिया, अच्छा बुलिश कैंडल बनाया और यहाँ पर सबको इसके बाद दोबारा मार्केट ने स्टॉप लॉस इनका सब कर लिया। अब हमें कैसे पता चला कि मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाएगी। देखिए सबसे बड़ा तो पहली बात ये थी कि जो रजिस्टेंस था 18,280 का, ये एक रजिस्टेंस था। अगर आप यहाँ पर इस समय इस जगह चार्ट जो है तो स्लाइड करके देखते हैं तो सेम एक दिन पीछे यही कांड हुआ था। ठीक है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि देखिए पीछे जो होता है वो लगभग टाइम जो निफ्टी और बैंक निफ्टी है उसी को करने की कोशिश करता है। ठीक है। तो आप अगर यहाँ पर देखें तो यहीं से डायरेक्टली सेल ऑफ आया था, इस जगह से, ये वाली कैंडल से, फर्स्ट कैंडल से ही सेल ऑफ आ गया था। तो इस जगह एक छोटा सा क्या था, एक यहाँ पर मान लीजिए कि एक रेजिस्टेंस और इस जगह सपोर्ट का यहाँ पर लिक्विडिटी भरी मार्केट ने, इसके बाद कंटिन्यू यहाँ पर गिरावट आई। तो जब यहाँ पर थे तो सेम यहाँ पर कोई सेलर तो बैठा ही था जिसने यहाँ पर ज़बरदस्त क्वांटिटी में सेल किया था, इसलिए मार्केट वहाँ से नीचे गिरी थी। तो इसी तरह से आज भी था, मार्केट ने यहाँ पर जो सेलर बैठा है ना इस जगह में जो सेलर बैठा है ना उसी ने इस मार्केट को यहाँ पर गिराया और अच्छा हैवी क्वांटिटी में यहाँ पर सेलिंग की गई। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर तो चलो वो तो एक हमने सेलर के व्यू ऑफ माइंड से देख लिया, लेकिन अब हम यहाँ पर अपने व्यू ऑफ माइंड से देखते हैं कि हमको कैसे यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए था। तो देखिए अगर मार्केट को यहाँ पर ऊपर जाना होता, ठीक है, अगर मार्केट को मान लीजिए यहाँ पर ऊपर जाना होता तो दोबारा 18,280 के नीचे मार्केट नहीं आती। ठीक है। यहीं से फर्स्ट मतलब जो सेकंड कैंडल बनी थी इसकी 5 मिनट की, उसको नीचे की तरफ ब्रेक करना बहुत मुश्किल हो जाता और सेकंड कैंडल से ही मार्केट कंटिन्यू जाती और 18,342 तक जाती मार्केट, ये ऊपर था। और इसके बाद ऊपर से जो भी गिरावट आती तो आती। लेकिन जब मार्केट ने सेकंड और थर्ड कैंडल से ही टर्न ले लिया तो यहाँ पर ये किए हो गया कि अब जो है तो यहाँ से मार्केट कमज़ोर होने लगी।
जबकि आज अगर आप लोगों ने देखा होगा तो जो रिलायंस थे, जो एचडीएफसी थे, इसके जो कंपोनेंट थे वो बढ़त में थे, फिर भी यहाँ से निफ्टी जो है तो यहाँ से नीचे गिरना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने कैसे ट्रेड फाइंड आउट किया। इस जगह से ही जब ये जो ये थर्ड कैंडल थी 5 मिनट वाली, जो रेड वाली कैंडल थी, ये वाली कैंडल, जब इसने यहाँ नीचे इसको ब्रेक कर दिया और इसने फोर्थ कैंडल ने ब्रेक किया, तो ये मुझे लगभग कंफर्म हो गया था कि अब मार्केट इतना जल्दी ऊपर नहीं जाएगी, और ऊपर जाएगी भी तो ठीक है, हमारा ये एसएल हमारा तो है ही है। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर एक पुट की पोजीशन हमारी यहाँ पर बन चुकी थी। हालांकि जो मैंने अपने ग्रुप में पुट की पोजीशन दिया था वो मैंने दिया था 18,250 के नीचे, लेकिन मैंने जो पोजीशन बना लिया था तो मैंने इधर ही पोजीशन बना लिया था, क्योंकि मुझे ये जब ये बिग बना दिया लंबा सा, तब मुझे ये कन्फर्म हो गया था कि अब यहाँ से मार्केट गिरेगी। ठीक है, यहाँ पर अगर आप मेरे ग्रुप में देखते हैं तो यहाँ पर भी मैंने इस तरह से कुछ, ये देखिए सेकंड कैंडल में ही मैंने ट्रेड दे दिया था कि इस तरह से यहाँ पर ऐसा कुछ होगा और मार्केट यहाँ तक आएगी। ठीक है, ये देखिए मेरा ग्रुप है ये, इसमें मैं कोई छुपा नहीं रहा हूँ आपको। 9:22 में ही मैंने दे दिया था और मैंने ये ग्रुप में बताया था कि बिलो 18,250 में पुट की एंट्री बनेगी। ठीक है, यहाँ पर मैंने दे दिया था सेकंड कैंडल में। ओके, ये तो हो गया मेरा जो पहला पोजीशन था। इसके बाद अगर आप सेकंड पोजीशन देखते हैं, चलिए ठीक है, अगर आप मान लीजिए ग्रुप में काम नहीं करते, किसी के ग्रुप में नहीं जाते, आपको एक चार्ट रीडिंग के बेस में आपको ट्रेड करना है, तो आप कैसे करते हैं। यहाँ पर देखिए चार्ट रीडिंग के बेस में एक ट्रेड करना बहुत आसान होता है, आपको अच्छा एंट्री मिलता है, और आप अपने से खुद से अगर आप चार्ट रीडिंग करना सीख गए तो आप खुद से पैसा बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैं एक दो ट्रेंड लाइन खींचता हूँ जस्ट आपको दिखाने के लिए। अगर आप यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं इस जगह से, ये जब ये नीचे बना दिया ना, इस जगह से आप अगर एक ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रा करते हैं तो ये आपकी ये ट्रेंड लाइन हो गई। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैं सब कुछ आपको बता रहा हूँ। इसके बाद आप एक ऊपर इसी जगह से अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं इस जगह से ऐसे कहीं करके, ये आपकी एक ऊपर की हो गई। ठीक है, अब ये बताइए आपको यहाँ पर कुछ नज़र आ रहा है, आपको एक डाउन ट्रेंड में एक फ्लैग का पैटर्न नज़र आ रहा होगा। ठीक है, अगर आप इस जगह से इसको भी मार्क आउट कर लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर आप इसको लेते हैं इस जगह से यहाँ पर, ठीक है, इस जगह पर ऐसे कुछ करके देखते हैं तो ये आपको एक डाउन ट्रेंड में फ्लैग का नज़र आया यहाँ पर। तो जब ये डाउन फ्लैग जब ये बनता है तो 60 to 70% प्रोबेबिलिटी ये होती है कि मार्केट यहाँ से नीचे ही जाएगी। ठीक है, तो आपने एक ये भी डिसाइड कर लिया, तो आप यहाँ पर भी आप पुट बाई कर सकते थे। जैसे इसको ब्रेक किया आप इस जगह पुट बाई कर सकते थे, कितने में 18,232 में भी आप पुट बाई कर सकते थे। ये तो हो गया दूसरा कंडीशन। अब आपको मैं तीसरा कंडीशन भी बताता हूँ कि देखिए मार्केट में जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो कैसे फाइंड आउट करते हैं मार्केट में। यहाँ पर देखिए आपको मैं एक ट्रिक दिखाता हूँ, बहुत बड़ा अच्छा जादू दिखाता हूँ जिसको मैं अक्सर यूज करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगर आप इस जगह जाएंगे सबसे नीचे इसको स्लाइड करेंगे तो आपको यहाँ पर टूल मिलता है एक प्राइस रेंज का। आप इस प्राइस रेंज का टूल लेते हैं और इस जगह से अगर आप ड्रा करते हैं इस प्राइस रेंज को, तो यहाँ से लेकर के नीचे यहाँ तक जो मतलब फर्स्ट वाला जब यहाँ से ऊपर तरफ मार्केट गई थी तो ये आपकी प्राइस रेंज जो बता रही कितने आई 84 पॉइंट का। ठीक है, 84 पॉइंट का इसने यहाँ से ऊपर से नीचे तक गिरावट दिया। अब अगर आप इसका 50% यहाँ पर ऊपर जाते हैं तो कितना होगा 42 होगा, है ना भाई। 84 का 50% कितना होगा 42 होगा। तो अब यहाँ से आप 42% देखिए, यहाँ से 42% लीजिए, ये देखिए 42 हो गया ना। 42 कितने में आ रहा है 18,254.80, ये हो गया 42। अब यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रा कर देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर था ना कहीं 18,254 के अराउंड में इधर था। अब बताइए ये आपका क्या हो गया पता है, 50% का करेक्शन हो गया। मतलब मार्केट अगर ऊपर से नीचे तक यहाँ पर ट्रेवल की, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो जो यहाँ पर जिन्होंने ऊपर से लेकर के नीचे तक पुट बाई किया था उनका भाई एसएल तो खाने मार्केट जाएगी। तो जब मार्केट एसएल खाने जाती है तो 50% चांस होता है कि ये यहाँ से रिवर्स करती है मार्केट। तो यहाँ पर देखिए आपको 3 ट्रेंड का कंफर्मेशन मिल गया। एक तो फ्लैग एंड पोल का, ठीक है, डाउन ट्रेंड में। दूसरा आपको यहाँ पर ये कंफर्मेशन मिल जाता है कि यहाँ से 50% से मार्केट एक बार यहाँ पर रिजेक्शन किया, इसके बाद दोबारा वापस गया लेकिन वापस नहीं जा पाया, दोबारा इसने बिग बड़ा सा बिग बना करके वापस रिटर्न हो गई। तो जब ये चीज़ें आपको अगर कंफर्म हो जाए तब तो आपकी पुट की यहाँ पर एंट्री 100% बनती है कि आपको पुट एंट्री यहाँ पर होना चाहिए और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर होना चाहिए।
ठीक है। अगर आप चाहते हैं इस तरह से आपका स्टॉप लॉस क्या आप अगर डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो आपने इस तरह से कुछ करना है। यहाँ पर आप शॉर्ट पोजीशन बनाइए, इस जगह आप कहीं एंट्री करेंगे, ये मान लीजिए एंट्री करते हैं तो आपका ये हो गया। देखिए अगर आप अब स्टॉप लॉस यहाँ पर देते हैं तो आपका स्टॉप लॉस इधर कहीं आ जाएगा, इसी के इधर पॉइंट में, और इसका 1:5 या 1:2 का आप यहाँ पर जो भी 1:7 ओवन का आप यहाँ पर रिस्क रिवार्ड ले सकते हैं। तो कहने का मतलब जो इसका आपका जो रिवार्ड होना चाहिए इधर कहीं पर होना ही चाहिए, इस जगह तो कहीं पर होना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पर आया, इसके बाद ऊपर दोबारा गया। तो इस तरह से अगर आप यहाँ पर इस तरह से आप ट्रेड करते हैं तो आप मतलब ये मान लीजिए कि कम से कम अगर मंथ में अगर आपने 15 दिन भी आपने प्रॉफिट जनरेट कर लिया तो आप ओवरऑल मंथ में आप प्रॉफिट में ही रहेंगे। ठीक है। और अगर आप चार्ट दे करके ट्रेड करते हैं तो आपको क्या होता है, कभी नुकसान नहीं होता ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि आपको स्टॉप लॉस आपका फिक्स रहता है और आपका टारगेट है फिक्स रहता है, तो आपको डर भी नहीं लगता। क्योंकि आपने जब एक बार स्टॉप लॉस अपना फिक्स कर लिया कि यहाँ से ऊपर जाएगी मार्केट तो ठीक है, वो ऑटोमेटिक दिख रही है कि यहाँ से ऊपर जाएगी तो आप ट्रेंड में हो जाएगी, तो मैं यहाँ पर अपना सौदा काट दूंगा। तो ये चीज़ें कुछ डिपेंड होती हैं मार्केट के ऊपर चार्ट देखने पर कि आपने कहाँ स्टॉप लॉस रखना है, कहाँ पर आपने टारगेट रखना है। ओके, इसके बाद यहाँ पर 18,186 के बाद तो मार्केट ने बड़ा एक फॉल दिया। उस फॉल का कारण क्या था मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ पर आप बैंक निफ्टी में चलते हैं तो बैंक निफ्टी का भी हमने ट्रेड दिया था। बैंक निफ्टी में भी आपको मैं जस्ट आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ किस तरह से। देखिए मैंने ये जो ट्रेंड बनाया था, ये देखिए यम पैटर्न टाइप का था। अब यम पैटर्न टाइप का अगर आप यहाँ पर जाते हैं व्हाट्सएप में तो मैंने सब कुछ दिया था यहाँ पर। अगर आप देखते हैं ये मेरा फर्स्ट ट्रेड था, आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने प्रॉफिट बुक किया था। ठीक है, इस तरह से लिक्विडिटी जहाँ फिलअप हो रही थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। ठीक है, यहाँ पर मैंने बैंक निफ्टी का भी एक छोटा सा ट्रेड दिया था। अगर आप यहाँ पर थोड़ा नीचे चले जाएं, क्योंकि अभी मैं अगर देखिए इसके बाद यहाँ पर भी मैंने एक यहाँ पर भी मैंने बताया था कि यहाँ से एक डब्लू पैटर्न बना हुआ क्लियर। आप देखिए यहाँ पर एक डब्लू पैटर्न बना हुआ है, और जब डब्लू पैटर्न बना करके प्राइस जो है तो थोड़ा सा रिवर्स करके ऊपर जाता है तो प्राइस ऊपर जा। अब यहाँ से प्राइस अराउंड यहाँ तक गया था 44,060 तक। ठीक है, यहाँ तक भी प्राइस गया था। तो ये सारी चीज़ें जो है तो मैं अपने ग्रुप में शेयर इसलिए करता रहता हूँ। ये देखिए हमारा ये वाला सेकंड हमारा ट्रेड भी बन गया था यहाँ पर, इतने में मैंने दिया था, यहाँ पर सेकंड ट्रेड भी हमारा बना था। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आपस ग्रुप में डिस्कस भी करते रहते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे अच्छा मैंने ये ट्रेड दिया था। देखिए हीरो जीरो का 43,700 की पुट मैंने कितने बजे मतलब 21 और 20 इसमें मैंने बोला था बाई करने के लिए, और ये डबल होगी। आप यहाँ पर देख लीजिए 43,700 की प्रीमियम डबल होगी, 22 से 44 और 50 जाएगी। अगर ये 12:23 का मैसेज है, अगर आप लोग अपने उसमें देखना चाहें तो देख सकते हैं कि कितना भागा था यहाँ से। उसका रीज़न था क्योंकि आज क्या था, आज था रिजल्ट किसका, SBI का। और SBI हमेशा ऐसे काम करती है कि जिस दिन उसका रिजल्ट होता है वो 101%, ये मैं पिछला 2-3 बार रिजल्ट से देख रहा हूँ, क्या करती है कि जैसे रिजल्ट होगा वो पहले क्या करती है कि 20 पॉइंट वहाँ से डाउन होता है उसका प्राइस। इसके बाद दूसरे दिन क्या होगी, वो गैप अप ओपन होगी, फिर वहाँ से शूट करती है और 25 से 30-40 पॉइंट तक ऊपर जाती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये इस तरह से बैंक निफ्टी का भी कुछ ट्रेड दिया था कि इस तरह से मार्केट कुछ करेगी। फिर यहाँ पर मैंने ये भी बताया था कि अगर ICICI बैंक इसको ब्रेक डाउन करता है तो इसमें फॉल आएगा मार्केट में। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी। अगर आप देखना चाहते तो ये सब कुछ चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा ग्रुप है, अगर आप चाहेंगे तो मैं ग्रुप का अपना जो व्हाट्सअप नंबर है वो मैं उस वीडियो के एंडिंग में डाल दूंगा। अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा कोई पेड ग्रुप नहीं है, ना ही मेरा कोई प्रीमियम ग्रुप है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ मेरा एक ही मकसद है कि जो हमारे नए रिटेल ट्रेडर हैं बेचारे, वो किसी तरह से सीख लें और मार्केट में कम से कम कोशिश करें पैसा लॉस कम से कम करने की। ठीक है, तो इस तरह से है। बाकी मैं क्या दिखाऊं, आप यहाँ पर देख लीजिए, सब कुछ है। मैं क्या मैसेज दिखाऊं, ये सब अच्छा नहीं लगता है मुझे दिखाने के लिए, नहीं तो सब बोलेंगे कि मतलब क्या दिखा रहा है। तो ठीक है, यहाँ पर जो भी है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। बस देखिए ये जो आज मेन इसका जो गिरावट का मेन कारण था जो बैंक निफ्टी का, वो था SBI, क्योंकि SBI अपने टॉप से कम 20 पॉइंट डाउन हुआ था। और यहाँ पर इसने कहीं पर जब वो SBI का रिजल्ट था इस समय यहाँ पर मार्केट थी, और मार्केट मतलब सोचिए एक ही कैंडल में कितना डाउन हुई थी। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी आप ट्रेड करते हैं अपने SL ज़रूर लगाएं, क्योंकि मार्केट ना एक कैंडल में क्या कर सकती है आप सोच नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कुछ काम करिए। यहाँ देखिए प्राइस एक्शन में, अगर आप प्राइस एक्शन से ट्रेड करते हैं तो आप हमेशा जो है तो जीतेंगे, और चार्ट
आपसे बात करेगा। यहाँ पर देखिए, अगर आप यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर एक डब्लू पैटर्न बना था जो मैं ट्रेड दिया था, ठीक है। यहाँ डब्लू पैटर्न बताया था और वहाँ पर देखिए, वहाँ तक, वहाँ से 44,060 तक गया, ठीक है। और वहाँ से फिर प्राइस दोबारा यम पैटर्न का मोड़ ले लिया। अब जब यम पैटर्न लेता है तो फिर वहाँ से देखिए 50% रिट्रेसमेंट किया, फिर वहाँ से नीचे गिरा। ये सारी चीज़ें जब आप पैटर्न आप मतलब चार्ट देखने लगेंगे, आप चार्ट सीखना शुरू कर देंगे, तो ये पैटर्न आपके दिमाग में घुस जाएगा सब कुछ। तो जब ये पैटर्न ऑटोमेटिक आपके दिमाग में नाचने लगे तो आप कहीं भी ट्रेड ले सकते हैं। कहीं भी का मतलब ये है कि जहाँ पर पैटर्न बनेगा तो आप 100% अपना रिस्क और रिवार्ड को जो है तो आप सही करके आप ट्रेड ले पाएंगे, ठीक है। और इसी तरह से आप ट्रेड लेंगे तो आपको क्या होता है कि जो लॉस की प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम हो जाती है। देखिए, मार्केट में लॉस सबको होता है, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा पार्टिकुलर व्यक्ति है जिसको लॉस नहीं होता। बस बात यही है कि जब हम लॉस करते हैं तो कोशिश करिए कि छोटा लॉस हो, और जब प्रॉफिट है तो प्रॉफिट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर आप अपने प्रॉफिट को, जब आपका टारगेट हिट हो जाता है तो कोशिश करिए उसको, टारगेट को और एसएल को ट्रेल करने के लिए, ठीक है। जितना आप बढ़ा सकते हैं प्रॉफिट उतना लीजिए, ठीक है। लेकिन एसएल को कोशिश करिए कि कम से कम छोटा। अगर आप प्रॉफिट में जल्दी काटने की कोशिश करते हो तो एसएल क्यों नहीं काटते आप लोग? अगर आपको भाई लॉस दिख रहा है तो काट दीजिए ना, क्या दिक्कत है? आप मतलब 500 लॉस देखेंगे तब भी नहीं काटते हैं, 1000 रुपये लॉस देखेंगे तब भी नहीं काटते हैं, क्यों नहीं काटते बताइए? आपने कई बार देखा होगा कि अगर आपने 500 से 1000 रुपये का अगर आपका एसएल हुआ और आपने तुरंत काट दिया, वो क्या होगा, शाम तक आप उसको कभी कवर भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपका 1000 रुपये से ज़्यादा एसएल हो गया तो उसको कवर करने में बहुत मुश्किल हो जाते हैं, है ना। ये सबके साथ होता है। तो इसलिए अगर आपको लॉस जा रहा है, मान लीजिए 500-600 रुपये आपको एक लॉट में लॉस दिख रहा है, उसको तुरंत काटिए ना, क्या दिक्कत क्या है भाई? ऐसा तो है नहीं कि आपने एक ट्रेड ले लिया तब दोबारा ट्रेड नहीं मिलेगा आपको। ऐसा तो है नहीं कि नहीं मार्केट बंद हो जाएगी। मार्केट तो 3:30 बजे तक खुली रहती है, उसको हटाइए। अगर आपको गलत, आपको मान लीजिए ट्रेड चला भी गया, आपने कोशिश करना है कि जितने कम, छोटा सा छोटा एसएल में आप ट्रेड काट सको काट दो, आपको दोबारा मौका मिलेगा। दोबारा नहीं, तीसरी बार भी मौका मिलेगा। अगर आपको ट्रेड ही करना है तो मिलेगा मौका, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर आप एसएल बड़ा ले लेंगे, मान लीजिए 2000-3000 के एसएल ले लेंगे, फिर छोटे ट्रेडरों के पास, बेचारों के पास कैपिटल की भी कमी रहती है, तो फिर उसमें क्या होता है कि हमारे जो मतलब एसएल वो लॉस है उसको कवर करने में बहुत दिक्कत आती है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ काम करिए और आशा करता हूँ कि जो मैं समझाया हूँ आपको समझ में आया होगा। हमेशा इस तरह से प्राइस एक्शन को फॉलो करिए और काम करिए, आप भी सीखेंगे एक दिन। बस यही बात है कि मार्केट में बने रहिए, बस हो गया, ठीक है। सो थैंक यू, एंड आशा करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ओके।